सीधे यूपी के बहराइच लिए चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको। नानपारा की इस पावन धरा को, जिस पावन धरा में बालार्क ऋषि ने अपनी साधना के माध्यम से, महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य के माध्यम से और 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के अमर सेनानी राजा बलभद्र सिंह चहलारी के बलिदान से इस पावन धरा को और भी ऊर्जावान और उर्वरा बनाया है। ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे एक बार फिर से आज यहां पर बहराइच जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछली बार बलहा विधानसभा क्षेत्र के भरतापुर में 500 लोगों को पुनर्वास की दृष्टि से हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ था, और आज मुझे एक बार फिर से इस पावन धरा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, जब मैं बहराइच को देखता हूं तो बहराइच मुझे विकसित भारत की उज्जवल तस्वीर अगर किसी जनपद में दिखाई देती है, उनमें से बहराइच भी एक महत्वपूर्ण जनपद है। बहराइच भी उसमें से एक महत्वपूर्ण जनपद है, और इस जनपद में इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनपद इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनपद करतनिया घाट की अनुपम प्राकृतिक धरोहर की दृष्टि से और साथ साथ यहां की उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक नेचुरल फार्मिंग के लिए यानी प्राकृतिक खेती के लिए किसी एक जनपद के अन्नदाता किसानों ने कार्य किया है तो बहराइच उनमें से एक जनपद आता है। बहराइच उनमें से एक जनपद है, और इसलिए मैं इस उर्वरा भूमि को, यहां के अन्नदाता किसानों को और ईश्वर प्रदत्त इस प्राकृतिक धरोहर करतनिया घाट और सरयू मैया के द्वारा प्रदत्त इस प्राकृतिक धरोहर के लिए भी आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज 2 विधानसभाओं की 70 नई परियोजनाओं को लेकर के हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। याद करिए, बहराइच जनपद आज से 9 वर्ष पहले ये एस्पिरेशनल जनपद था। एस्पिरेशनल जनपद का मतलब आकांक्षी बनकर के रह गया था, हाथ फैलाने के लिए मजबूर था। लैंड माफिया, भू माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, ये सभी इस जनपद पे हावी होकर के यहां की प्राकृतिक संसाधनों को लूटते थे। बदनाम यहां का आम नागरिक होता था। हर प्रकार की अवैध और अनैतिक गतिविधियों का संचालन सत्ता के संरक्षण में रहने वाले वे माफिया करते थे। बदनाम बहराइच जनपद होता था और आर्थिक स्थिति खराब होती थी, न केवल यहां के नागरिकों की बल्कि पूरे जनपद की। विकास के पायदान पर सबसे पीछे की श्रेणी में जो देश के अंदर 600 जनपदों में से सबसे बीमार 100 जनपदों की सूची
प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग के माध्यम से जारी करवाई थी, उनमें से बहराइच एक जनपद था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज जब बहराइच की इस विकास यात्रा को हम देखते हैं, कोई सोचता था ये बहराइच का बीमारूपन हर उस भारतीय को चिंतित करता था। बहराइच के बच्चों के असमय बीमारी की चपेट में आना हर एक नागरिक के लिए चिंता का विषय था। और वह हर व्यक्ति जो 1000 वर्ष पहले महाराजा सुहेलदेव के शौर्य से परिचित रहा होगा, वह हर व्यक्ति जिसने महाराज बालार्क ऋषि के साधना और सिद्धि को देखा होगा, अनुभव क्या होगा, वे हर व्यक्ति चिंतित हुआ करते थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के अमर बलिदानी महाराजा बलभद्र सिंह चहलारी के बलिदान को जिसको भी स्मरण होगा, वह हर व्यक्ति चिंतित होता था। चिंतित नहीं होते थे तो ये कांग्रेसी और समाजवादी नहीं होते थे, क्योंकि विकास इनके एजेंडे में कभी नहीं था। इनके लिए एक वंश का विकास, एक परिवार का विकास, इनका स्वयं का विकास हो, यही इनके एजेंडे का हिस्सा था। और यही कारण था इन्होंने बहराइच की ओर ध्यान नहीं दिया, और बहराइच की तरह अन्य जनपदों पे ध्यान न देने के कारण धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। बहनों और भाइयों, आज जब मैं बहराइच को देखता हूं, विकास की परियोजनाएं कोई सोचता था जिस महाराजा सुहेलदेव को स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। जिस महाराजा सुहेलदेव के स्मृति में मेले लगने चाहिए थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मेले नहीं आयोजित किए, बल्कि भारत को रौंदने के लिए, भारत को अपमानित करने के लिए, बहराइच को और मां पाटेश्वरी धाम को लूटने के लिए जो विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी आया था, इन लोगों ने उस गाजी के नाम पर गाजी मियां का मेला लगाना प्रारंभ कर दिया था। हमारी सरकार जब आई, हमने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा, यूपी की धरती पर ये नए भारत का नया यूपी है, और नए भारत के नए यूपी में किसी विदेशी आक्रांता के स्मारक को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, और उसके नाम पर कोई मेला और कोई आयोजन भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। मैं अभिनंदन करूंगा बहराइच वासियों का, जिन्होंने गाजी के नाम पर होने वाले आयोजन को पूरी तरह रोक दिया है, और आने वाले समय में भी गाजी के नाम पर कोई आयोजन न हो, इसका हम पुख्ता व्यवस्था करें। आयोजन होना चाहिए महाराजा सुहेलदेव के नाम पर। जो काम कांग्रेस और सपा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनको तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने और गाजी मियां का मेला कराने से ही फुर्सत नहीं था। ये लोग क्या करते, लेकिन भारत माता के उस अमर नायक महाराजा सुहेलदेव के नाम पर आयोजन और उनका भव्य स्मारक उसी स्थान पर, जिस स्थान पर उन्होंने सालार मसूद गाजी को मारा था, और इतिहास में भी मारा ही नहीं, उस गाजी को ऐसी मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। सबसे खराब मानी जाती है।
वह मौत की सजा दे करके भारत के शौर्य का परचम लहराने का काम महाराज सुहेलदेव ने किया था। महाराज सुहेलदेव की स्मृतियों को वर्तमान और भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया है चित्तौड़ा नामक स्थान पर। भव्य स्मारक जो कार्य 1947 में होना चाहिए था, 48 में होना चाहिए था, वह कार्य मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद ही यह काम हो पाया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज बहराइच अपने गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज है, महर्षि बालार्क के नाम पर हॉस्पिटल का नाम है। आज बहराइच से लखनऊ तक 4 लेन की सड़क के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत हुई है। और आज तो बहराइच एक बार फिर से नए बहराइच के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 102 किलोमीटर की बाराबंकी बहराइच एक्सेस कंट्रोल 4 लेन कॉरिडोर के निर्माण के लिए यानी सड़क निर्माण के लिए 7,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने स्वीकृत किए हैं। 7,000 करोड़। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही 115 करोड़ रुपए की घाघरा सरयू पर बाढ़ बचाव की 22 परियोजनाओं को हम लोगों ने यहां के लिए स्वीकृत किया है। रुपईडीहा सीमा पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर को विकसित करने की योजना, यह भी वहां पर तैयार की गई है नेपाल बॉर्डर पर। और इन सब कार्यों के कारण अब मैं कह सकता हूं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना है हमारा बहराइच। यानी बहराइच में अब पूरे देश के अंदर अब नए जो डाटा आते हैं जिसमें बहराइच सबसे पीछे रहता था, अब देश के अंदर जब बुनियादी ढांचे में पूरे देश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग जारी होती है, तो अब देश के अंदर पहली रैंक स्थापित किया है बहराइच ने। कृषि में दूसरी रैंक आई है बहराइच की, और शिक्षा में बहराइच की आई है 4थी रैंक। ये है अब बहराइच की नई पहचान। बहनों और भाइयों, बहराइच की इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग ने 21 करोड़ रुपए भी बहराइच जनपद को अलग से दिए हैं। अब तो बहराइच से खलीलाबाद के बीच में रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भी भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। और गोरखपुर से शामली तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसमें भी बहराइच से होकर के वह कॉरिडोर जाएगा। यानी ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, आने वाले समय में बहराइच उद्योग और निवेश के एक नए केंद्र के रूप में विकसित होगा। और निवेश का मतलब नौजवानों के लिए रोजगार, नौजवान के लिए नौकरी, महिलाओं के स्वावलंबन के कार्यक्रम, और इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए इस दौरान 12 कस्तूरबा बालिका विद्यालय को अपग्रेड किया गया है, 12वीं तक किया गया है। 32 राजकीय नवीन हाई स्कूल और राजकीय इंटर कॉलेज, 2 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण का कार्य और उनके उन्नयन का कार्य किया गया है। 2 मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का निर्माण की परियोजना यहां चल रही है। और इसके साथ ही जो मैंने बताया था, दलित, वंचित, पिछड़ी जाति के 500 ऐसे लोग जो भरतापुर में विस्थापित हो चुके थे, उन सब के पुनर्वास के लिए भी उनकी एक नई कॉलोनी भरतापुर में बन रही है। बहनों और भाइयों, अब बहराइच रुकने वाला नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो ये कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है, यह तब संभव हो पाया है जब
आपके द्वारा चुने गए विधायक दिन रात एक नरेंद्र मोदी जी के